जी अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये कहते हैं कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के दैट इंश्योर दैट फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नंबर 1 सेम सोल्यूशन, नंबर बी डिफरेंट रियल सोल्यूशन। हिंट क्या दे रहे हैं? फॉर सेम सोल्यूशन डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड फॉर डिफरेंट सोल्यूशन डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि आपने के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। के की वैल्यू निकालने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट को किसी न किसी के इक्वल करना पड़ेगा ना, जब भी तो हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन बनेगी तो निकलेगी के की वैल्यू, या तो हमें डिस्क्रिमिनेंट पहले से गिवन हो, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की दो वैल्यूज़ बता रहे हैं कि या तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो सेम सोल्यूशन आ रहा हो। सेम सोल्यूशन हमने क्या पढ़ा है, कब आता है सेम सोल्यूशन? जब डेल्टा जो है मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आता है, तो उसका मतलब है कि सेम या इक्वल सोल्यूशन निकलेगा। और दूसरी सिचुएशन क्या कह रहे हैं कि डेल्टा जो है वो 0 से बड़ा निकलेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो भी 0 से बड़ा ही निकलता है। मतलब पहली दफ़ा जो सॉल्व करेंगे वो हम सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0 करके, फिर सेम वही सवाल हम सॉल्व करेंगे ग्रेटर देन 0 करके। स्टार्ट करते हैं। मैं सारे सवाल सॉल्व करूँगी इक्वल टू 0 करके और आप सारे सवाल सॉल्व करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे ग्रेटर देन 0 करके। अगर आंसर पीछे से मैच कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम इसको आगे इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 बना के भी सॉल्व करेंगे, कि पार्ट 2 की भी मैं वीडियोज़ अपलोड कर दूँगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहे हैं पहला सवाल है x² - 3x + के 0। मैं सारी एक कंडीशन सॉल्व कर रही हूँ। क्या सोल्यूशन है? पहली कंडीशन है सेम सॉल्यूशन, ठीक है। सेम सॉल्यूशन का मतलब क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू 0। और डेल्टा क्या होता है? डेल्टा यानी कि डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac इज इक्वल टू 0 है। अब कंपेयर करा लेते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है k। कांस्टेंट यहाँ पे हमारे पास k है। अब हम इस फॉर्मूले में अपना वैल्यूज पुट कर देते हैं। b² मीन्स -3 का स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह पे k इज इक्वल टू 0। 3 3 9 -4k। अब 4k सॉल्व नहीं हो सकता फर्दर, 9 को हम इस तरफ भेज देते हैं, तो क्या बचेगा? -4k इज इक्वल टू -9। अब k की वैल्यू निकालने के लिए k यहीं रहेगा, -9/4, -4 माइनस कैंसिल, k की वैल्यू आ जाएगी 9/4, ठीक है। ये सेम सोल्यूशन में आई है वैल्यू k की। अब आपने क्या करना है? आपने इसको सॉल्व करना है बी कंडीशन के लिए, विच इज़ डिफरेंट रियल सोल्यूशन। इसके लिए मैं हिंट दे देती हूँ। आप क्या करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट को आप यूज़ करेंगे b² - 4ac। क्या कह रहे हैं? ग्रेटर देन 0 निकलना चाहिए ना, आंसर 0 से बड़ा निकलना चाहिए, तो ये डिस्क्रिमिनेंट भी 0 से बड़ा हो जाएगा। इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे इनइक्वल करके, और आंसर इसका लिखने का तरीका अलग होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका भी वीडियो अपलोड कर दूँगी।